हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो क्या है फ्रेंड्स, माध्यक बहुलक परिसर। और मैं आपको पढ़ाऊँ और नहीं समझ में आया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। ये पूरा तगड़ा वीडियो है, मैं लेके आया हूँ। तो चलिए हम बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है 7, 8, 2, 3, 11, 12, 12। चलो मैं 2 बार 12, 12 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 7, 8, 2, 3, 11, 12, 12। तो 7, 8, 2, 3, 11, 12, 12 मैंने लिख लिया। माध्य ज्ञात कर रहे हैं भैया, क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए माध्य यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर लिख देता हूं। जो भी यहाँ पर संख्या है सबको प्लस में लिख देना है। जैसे कि 7 है तो 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 12 फिर प्लस 12। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो इसको क्या बोल रहा है कि ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य बराबर। उसके बाद हम बड़ा सा बट्टा में लिखें। बट्टा में लिख के क्या लिखना है कि जो भी संख्या है सभी को गिनकर नीचे में लिखना है। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 ही है, तो मैंने बट्टा में 7 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? इन सभी को हमको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं बराबर देता हूँ। सबको प्लस करने के बाद ऐड करने के बाद आएगा 55। ठीक है, आप ज्ञात करके देख सकते हैं। फिर बट्टा में ये 7 है तो यहाँ पर 7 लिखना है, फिर बराबर लिखना है। अब हमको भाग दे देना है। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा आंसर? क्या आएगा? 7.8 निकल के आएगा आंसर। तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ 7.8 लिख देना है, इसका आंसर ये हो गया। चलिए, तो मैंने कितना सिंपल से माध्य ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या बताऊंगा अब? यही क्वेश्चन से माध्य ज्ञात करके हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए मैंने मिटा लिया। अब हमको कैसे करके बनाना है? यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है इसमें सबसे पहले क्या होगा कि छोटा फिर बड़ा बड़ा कर देना है। सबसे छोटा 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर क्या है? 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा बड़ा करते चल जाना है। ठीक है, जैसे हो गया 11 तो 11, फिर 12 और 12 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इधर से 3 लिए और इधर से 3 लिए तो बीच में बच गया ही छटकू बहुआ। ठीक है, 8 बच गया, तो यही इसका आंसर कर देना है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन में होता है कि यहाँ पर अगर 13 हो गया, ठीक है, मानो कि चलो कि 13 हो गया, तो अब हम कैसे करेंगे? ठीक है, यही क्वेश्चन का अगर कोई क्वेश्चन में हो जाता है कि कोई क्वेश्चन में हो जाता है कि 13 हो गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इधर से 4 लेंगे, इधर से 4 लेंगे, इधर से 4 लेंगे। ठीक है, 4 ले लिए तो बीच में क्या बचा? खात निकलेगा, माध्य का खात निकल के आएगा। तो क्या करना है हमें? कैसे करके बनाना है? यहाँ पर देखिए इधर से हमको क्या करना है? 3 लेना है और इधर से हमको 3 लेना है। तो बीच में बच जाएगा 8 और 11। तो यहाँ पर हमको करना है 8 प्लस 11। ठीक है, उसके बाद बट्टा में ये 2 संख्या है तो 2। अब 8 और 11 को कर देना है प्लस करने के बाद कितना आएगा? 19 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 19 आएगा। उसके बाद बट्टा में 2 लिख देना है। अब हमको क्या कर देना है? इन दोनों को भाग कर देना है। ठीक है, भाग करने के बाद कितना आएगा? 9.5 आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह का ये माध्यक भी ज्ञात हो गया यही क्वेश्चन से फ्रेंड्स। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुलक बताऊंगा। ठीक है, यानी कि मॉड, यही क्वेश्चन से। तो आइए मैं आपको बहुलक ज्ञात करके दिखाता हूँ। जैसे कि बहुलक देखिए कि इसमें जो ज्यादा संख्या बार रिपीट करेगा वही होता है इसका आंसर। ठीक है, जैसे 7 एक ही बार है, 8 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 11 एक ही बार है और 12 12 2 बार है। तो 12
इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। 12 क्या हो जाता है इसका आंसर। तो इस तरह का ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बहुलक भी सॉल्व कर दिया, अब मैं आपको परिसर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, रेंज सॉल्व। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको परिसर ज्ञात करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये परिसर है, परिसर ज्ञात करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए सबसे पहले परिसर बराबर हमको लिखना है, ठीक है। परिसर, परिसर बराबर, परिसर बराबर क्या हो जाता है, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, ठीक है। बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, तो इसमें बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 है तो 12, उसके बाद माइनस है तो माइनस, छोटा संख्या 2 है तो 2, बराबर। अब क्या कर देना है, 12 में से 2 घटा तो 10 आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो परिसर भी बहुत सिंपल है और परिसर भी आपका मैंने निकाल के दिखा दिया। तो आइए अब मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न की और चलते हैं और मैं आपको क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब मैं इसको मैं बताता हूं। फिर बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं, उसके बाद l प्लस n/2 माइनस CF, उसके बाद बट्टे में F, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद गुने में H। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमको CF यानी कि संचयी बारंबारता सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो CF संचयी बारंबारता, ठीक है, CF यानी कि संचयी बारंबारता। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमको 4 लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है, 4। उसके बाद क्या करना है, 4 और 5 को प्लस करने के बाद कितना आएगा, तो 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 लिखना है, ठीक है। तो सभी को हमको प्लस प्लस कर करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो आइए हम कर देते हैं। ये क्या करना है कि 9 को 13 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 22, 22 को 20 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 42, 42, उसके बाद तो 42 में 14 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 56, उसके बाद 56 को 8 में प्लस किए तो हो जाएगा आपका 64, और 64 को 4 में 8 प्लस किए तो हो जाएगा आपका 68। तो इस तरह का ये पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने आपको बता दिया। चलिए तो ये हो जाता है आपका क्या, संचयी बारंबारता, ठीक है। CF यानी कि संचयी बारंबारता मैंने आपका ज्ञात करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है, ये मैंने ज्ञात करके आपको दिखा दिया। चलिए तो ये हो गया आपका संचयी बारंबारता, मैंने ज्ञात करके दिखा दिया। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा फॉर्मूला से कैसे बनेगा और पूरा ट्रिक से बहुत अच्छा से समझाऊंगा। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 68 हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स क्या करना है कि यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद 68 आया, तो यहाँ पर हमको लिखना है n बराबर 68, उसके बाद हमको n/2 कर देना है, ठीक है, n/2, उसके बाद बराबर दे देना है। अब यहाँ पर n कितना है, 68 है तो 68, उसके बाद बट्टा में 2 है तो 2, तो इसको हमको क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो आ जाएगा 34 निकल के, ठीक है। तो इस तरह का ये फॉर्मूला में जैसे है मैंने बनाया और मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब 34 से ठीक है, जैसे कि 34 से ठीक संचयी बारंबारता में क्या है, CF यानी कि संचयी बारंबारता। तो 34 से ठीक आप बोलिएगा 42 है, कितना है, 42 है ना, तो 34 में 42 है। अब देखिए 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि CF, तो 42 है। अब क्या करना है, 42 हो गया, उसके बाद उसका ऊपर यानी उसका ऊपर CF यानी कि संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर 22 है तो इसको हमको मान लेना है CF यानी कि संचयी बारंबारता, ठीक है। ये हो गया CF। उसके बाद देखिए अब हमको और क्या है ये, तो ठीक इसका वर्ग अंतराल हमको देखना है। तो वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पर ठीक इसका वर्ग अंतराल सेम जगह पर 125 है, 125 से 145 है, तो 125 को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, 125 को हम मान लेंगे, जैसे कि इसमें फॉर्मूला में दिया हुआ है CF भी हो गया। और देखिए उसके बाद फिर 125 को हम क्या मानेंगे, तो इसको हम मानेंगे L बराबर, ठीक है, L बराबर 125 हो गया। फिर इसका अंतर, इन दोनों का अंतर देख लेना है, तो ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आपका H बराबर
20 हो जाएगा इसका अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर बारंबारता है तो ये बारंबारता है ना, सेम टू सेम, तो बारंबारता को हमको f मान लेना है। ठीक है, तो सब धड़ के आ गया। अब हमको क्या करना है सो देखिए। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है तो कितना है, बराबर देंगे और 125, l कितना है 125 है तो यहाँ पर लिखेंगे 125, उसके बाद प्लस कर देंगे। फिर क्या करना है n/2। ठीक है, तो n/2 मैंने निकाल के दिखाया 34, तो यहाँ पर हमको 34 लिखना है। उसके बाद CF यानी कि संचयी बारंबारता 22 है तो इसमें क्या करना है, माइनस में 22 लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर बट्टा देके हमको क्या करना है। ठीक है, देखिए बट्टा देके क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आप बट्टा देके क्या कर देना है। यहाँ पर अब आपको f कितना है, f है 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। उसके बाद फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर गुने में h कितना है 20 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। ठीक है, गुने में 20 लिख देना है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने लिख दिया 20। अब हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम बराबर देंगे, तो उसके बाद 125 है तो 125 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 34 में करेंगे माइनस 22 तो हो जाएगा 12। उसके बाद बट्टा 20 है तो 20, फिर गुने में 20 है तो 20, फिर बराबर देंगे। उसके बाद देखिए, देखिए ये दोनों कट गया, उसके बाद बचा 12 और 125। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 125 यहाँ लिखेंगे 125, उसके बाद प्लस लिखेंगे और 12 यहाँ पर है तो यहाँ पर हमको 12 लिख देना है। ठीक है, 125 और 12 आया, बराबर कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, जितना आएगा उतना लिख देना है, आंसर आपका निकल के आ जाए। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 137, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह का ये निकल के आ गया, मैंने आपका माध्य ज्ञात करके निकाल दिया। तो यही इसका होता है, फॉर्मूला के आधार पर मैंने ट्रिक से भी बता दिया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुलक ज्ञात करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुलक भी ज्ञात करना बहुत आसान है, तो उसको भी हम ज्ञात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको बहुलक ज्ञात करके दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए, बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। सबसे पहले मैं आपको बहुलक का फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0, उसके बाद बट्टा में, देखिए इसको ब्रैकेट को बाद में देना है, F1 माइनस F0, उसके बाद फिर बट्टा में आपको लिखना है 2F1, फिर माइनस F0, फिर माइनस F0, फिर माइनस F2, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर गुने में H। तो इस तरह का ये होगा। चलिए, तो ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसको बनाना है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले L क्या है, 125 है तो यहाँ पर L बराबर 125 कर देंगे। उसके बाद फिर इसका अंतर देख लेना है। ठीक है, वर्ग अंतराल में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बारंबारता बताऊंगा। ठीक है, तो ये L है तो L हो गया 125। उसके बाद इन दोनों का जब हम अंतर देखेंगे, तो हो जाएगा H बराबर 20। ठीक है, यही ट्रिक है, इसी से सब चीज बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों मैंने बता दिया। अब F1 है तो F1 हो जाएगा ये 20, ये हो गया F1। फिर हो जाता है आपका 14, तो 14 क्या हो जाएगा, ये बारंबारता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ग अंतराल बता दिया और ये फॉर्मूला बता रहा हूँ बहुलक का इससे। ठीक है, तो 20 हो गया आपका कितना, F1, फिर 13 कितना हो गया, F0। ठीक है, F0 इसका ऊपर वाला, फिर इसके नीचे वाला हो जाएगा फिर इसके नीचे वाला हो जाएगा क्या, F2। ठीक है, 14 हो जाएगा F2। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह से सब कुछ बनेगा। तो आइए, तो इसी तरह से बनेगा। अब हमको यहाँ पर बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करना है। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है सो देखते हैं। पहले मार्कर मैं सब ले लेता हूँ। ठीक है, आइए ले लिया। अब इसको बनाना है। ठीक है, तो बहुलक, ठीक है, तो बराबर मैंने कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ठीक है, देखिए L क्या है, L है 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 125
फिर प्लस है तो प्लस, फिर F1, ठीक है। F1 क्या है? F1 है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद फिर माइनस F0 कितना है? F0 है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, फिर बट्टा है तो बट्टा, उसके बाद F1, ठीक है। 2F1 है ना, तो इसको क्या करना है हमको? इसको हमको करना है कि 20 माइनस 13 तो हो गया, उसके बाद 2 गुना F1, ठीक है। तो F1 तो 20 है, तो यहाँ पर 20 करेंगे, ठीक है। उसके बाद F0 कितना है? 13 है, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस में 13 लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस में F2 कितना है? 14 है, तो यहाँ पर 14 देंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए। तो 14 हो गया। उसके बाद फिर ब्रैकेट कर देना है, ब्रैकेट करने के बाद गुने में H, तो H कहाँ है? H हो गया 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, तो ये हो गया, ठीक है। H हो गया 20। अब बराबर मैं करता हूँ 125, तो 125, 125 तो 125, फिर प्लस 125, फिर 125 तो प्लस 20 में माइनस 13 करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 देखिए थोड़ा बड़ा सा हम ब्रैकेट करेंगे, 7 यहाँ पर लिखते हैं और बड़ा सा ब्रैकेट लिखते हैं। फिर देखिए फिर क्या करना है? इन दोनों को हमको 2 मल्टीप्लाई 20 कर देना है, तो हो जाएगा 40, ठीक है, 40। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अब माइनस करने के बाद आएगा 27, आएगा कि नहीं आएगा? फिर 27 लिखना है, फिर हमको ब्रैकेट लिखना है, फिर यहाँ पर क्या है? अब हमको क्या करना है? यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पर हमको ये क्या करना है? 20 कर देना है, ठीक है। क्या करना है हमको? 20 कर देना है। उसके बाद बराबर कर देना है, 125 लिखना है, प्लस लिखना है। अब क्या करना है? 100 देखिए 7 यहाँ पर लिखना है, फिर बट्टा लिखना है, और उसके बाद बट्टा लिखने के बाद देखिए क्या करना है? 7 है ना, उसके बाद बट्टा कर देना है और 40 में माइनस कर देना है 27 को, तो आ जाएगा 13। 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 यहाँ पर कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं 20 कर देना है, ठीक है। उसके बाद कैसे बनेगा 100 में आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि ये हो गया था, ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये दोनों को घटाया तो आ गया 13, आया कि नहीं? उसके बाद फिर ये 27 यहाँ पर लिखा और गुना में 20 यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखा। उसके बाद बराबर कर देना है। उसके बाद क्या करना है? 100 देखिए आप। उसके बाद हमको इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 20 को और 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा फ्रेंड्स? कितना आएगा? 20, मतलब कि 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? जैसे कि 100 देखिए 125 है, तो यहाँ पर 125 पहले लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका कितना? ये आएगा आपका कितना? 140, ठीक है। कितना आएगा? 140 इन दोनों को गुना करने के बाद, ठीक है। 140 हुआ तो 140 करेंगे, फिर बट्टा में बट्टा दे देंगे। उसके बाद फिर 13 है, तो 13 में ये 13 है ना, तो 13 यहाँ पर लिखना है, फिर बराबर कर देना है। 125 लिखेंगे यहाँ, उसके बाद प्लस कर देना है, और 140 देखिए ना यार आप लोग, देखिए इस तरह को बन रहा है, ठीक है। और इसको गुना किए तो यहाँ पर 125 है, तो 125, उसके बाद 140 है, 140 है ना, तो 140 है, उसके बाद 13 है, ठीक है। तो क्या कर देना है? इसको हमको क्या कर देना है कि भाग कर देना है, ठीक है। 13 से 140 को भाग कर देना है, ठीक है। 13 से क्या करना है? 140 को भाग कर देना है 13 से, तो 13 से 140 को भाग करेंगे, 13 से 140 को भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आएगा? इतना आ जाएगा 10.7, ठीक है। 10.7 यानी कि 10.7, ठीक है। इसे पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दशमलव। उसके बाद फिर क्या कर देना है? बराबर कर देना है, और 125 प्लस 10.7 यानी कि 10.7 इन दोनों को कर देना है प्लस करने के बाद कितना आएगा? 1, देखिए प्लस करने के बाद कितना आएगा? 30, उसके मतलब कि 100 कितना आएगा? 135, ठीक है। 135.7 आंसर आ जाएगा इसका। कैसे हो गया? इन दोनों को हमने प्लस किया इन दोनों को, ठीक है। प्लस करने के बाद आया 135.7 यानी कि 135
0.7 आंसर आ गया। 1 लाइक तो बनता है ना, 1 लाइक बनता है। इतना बढ़िया पढ़ाया और समझाया तो 1 लाइक बनता है। और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए आहूलक भी तो मैंने सॉल्व ही कर दिया, दोनों चीज। अब एक चीज बच गया है माध्य, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको माध्य निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। तो आइए, जैसे कि देखिए माध्य, ठीक है, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य इक्वल टू तो क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है सिग्मा FI XI, ठीक है, सिग्मा FI XI, उसके बाद बट्टा सिग्मा FI, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग चिन्ह, जिसको हम XI से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको लिख देना है XI, उसके बाद फिर FI और XI। FI देखिए इधर FI और XI, क्या करना है कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो 65, क्या है ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 65 और 85 है, 65 और 85 है, इन दोनों को प्लस कर देना है तो आएगा 150। 150 को आधा कर देता है तो आ जाएगा 75। कितना आएगा 75। अब क्या करना है, आधा करके लिख देना है, ठीक है। तो आइए आधा करके हम लिख देते हैं। चलिए तो मैंने आधा करके लिख दिया ये सब, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इससे हमको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। इसको इससे गुना कर देना है, सबको गुना कर देना है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 300 आएगा, और सबको गुना करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये गुना करके भी लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सभी को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आएगा 9320, ठीक है। उसके बाद इन सभी बारंबारता को ऐड करेंगे तो आएगा 68, ठीक है। और फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा FI XI और सिग्मा FI, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको हम समझेंगे सिग्मा FI, तो इसको हम सिग्मा FI समझ लेते हैं। और देखिए FI, ठीक है, ये जो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको बराबर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले, यहाँ पर हमको बराबर नहीं, पहले माध्य, जो कि क्या है, माध्य है, तो माध्य है तो माध्य, ठीक है। तो क्या करना है इसमें कि यहाँ पर लिखना है 9320, उसके बाद फिर बट्टा दे देना है, उसके बाद फिर यहाँ FI है ना 68, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे 68, उसके बाद इक्वल टू, और इन दोनों को क्या करना है, हमको भाग दे देना है। क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। तो भाग दे दे के बाद, ठीक है, इतना आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह के ये बन गया, ठीक है। तो आइए, आज मैंने जो आपको बताया वो था माध्य का बहुलक परिसर। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज फ्रेंड इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए।